हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश की हमारे टेक्स्ट बुक ए पैक्ट विद द सन का छठा चैप्टर पढ़ा था, जिसका टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का आगे का पार्ट अर्थात दूसरा जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली जो स्टोरी है उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा पिछले पार्ट में कि एक नदी है, उस नदी के किनारे पर एक बंदर रहता है और वह बंदर जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के नीचे उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहता है। बंदर अकेला था, इसलिए वो जो फल खाता था पेड़ पे, कुछ फल उस मगरमच्छ के लिए नीचे गिरा देता था। इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई। आज हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आगे का पार्ट पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे पहले। आइए शुरू करते हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनोइड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। क्रोकोडाइल की वाइफ एनोइड का मतलब होता है नाराज़ होना, गुस्सा होना। बिकॉज यानी क्योंकि, हर हस्बैंड केम होम लेट क्योंकि उसका पति घर आने में लेट हो जाया करता था। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, और वह बंदर के साथ उसकी मित्रता को, उसकी फ्रेंडशिप यानी मित्रता को पसंद नहीं करती थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेज, और जो क्रोकोडाइल है वह अपनी वाइफ की जो पत्नी, अपनी पत्नी की जो विशेज हैं यानी कि जो इच्छाएं हैं उनको भी दूर नहीं। इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना, उनकी भी वो उपेक्षा नहीं कर सकता था। तो आइए चैप्टर को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी, एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ रुका। स्टे का मतलब होता है रुकना। लोंगर देन यूजुअल, लोंगर यानी ज़्यादा, यूजुअल यानी सामान्य रूप से। सामान्य रूप से वो जितना बंदर के साथ रुकता था उस दिन वो थोड़ा ज़्यादा रुक गया। His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles. उसकी पत्नी annoyed यानी कि नाराज़ हो गई, waiting and waiting यानी कि प्रतीक्षा करते हुए, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स, मैनेजिंग यानी संभालना, लिटिल यानी छोटे छोटे, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चों को संभालते हुए वो परेशान हो गई। दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, हैच का मतलब होता है अंडे से बच्चे निकलना, जो बच्चे अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे। शी सैड, वह बोली, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, तुम्हारा ऐसा कौन सा मित्र है जिनके तुम इतने ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, या जिसके इतने ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होना, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होना। ओ ही इज़ ए वेरी नाइस मंकी, अरे वो तो बहुत ही अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, मगरमच्छ ने जवाब दिया। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वह एक पेड़, एक फल के पेड़ के ऊपर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और वह तुम्हारे लिए रोज़ाना फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, अच्छा तुम मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। तुम मेरे से उम्मीद कर सकती हो क्या कि मैं कोई पेड़ पे चढ़ सकता हूँ। अर्थात क्रोकोडाइल ये कहना चाह रहा है कि मैं तो पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ नहीं सकता, तो तुम्हारे लिए जो मीठे मीठे फल लेके आता हूँ, ये फल मेरे को वो बंदर ही तो देता है, वहीं से तो मैं ये फल तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। ए नाइस मंकी आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि वो बहुत ही ज़्यादा नाइस मंकी है, यानी कि बहुत ही अच्छा बंदर है। रिप्लाइड द वाइफ विद ओबिवियस
सरकाज्म। रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब क्या होता है? उत्तर दिया। द वाइफ, जो पत्नी है मगरमच्छ की, उसने एक तरीके से सरकाज्म का मतलब होता है टोंट कसते हुए, एक तरीके से उसके ऊपर व्यंग्य कसते हुए जवाब दिया। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मेरे से पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड। अब जो मगरमच्छ की पत्नी है वो क्या कह रही है कि यदि तुम मेरे मन की बात पूछो तो इस बंदर को तो मेरा भोजन होना चाहिए, अर्थात मैं इस बंदर को खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसके कलेजे को, उसके दिल को खाना चाहती हूँ, उसके हार्ट को खाना चाहती हूँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वाट ए फूलिश थिंग टू से, अरे कितनी मूर्खतापूर्ण बात तुम कह रही हो। शाउटेड द क्रोकोडाइल, शाउट यानी चिल्लाना, क्रोकोडाइल ने चिल्लाते हुए कहा। आई कैंट किल ए फ्रेंड, मैं एक मित्र को नहीं मार सकता। दो आई वोंट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, यद्यपि स्वाद मैं कोई परवाह नहीं करता। वैसे तो किसी बंदर को अगर हम टेस्ट बदलने के लिए, अपने जीभ का स्वाद बदलने के लिए मार दें तो मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने मित्र को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर द वाइफ, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। वाइफ ने ऑर्डर दिया, पत्नी ने आदेश दिया। आई वांट टू सी हिम, सी का मतलब प्यारे बच्चों मिलना भी होता है और देखना भी होता है, तो यहाँ इसका मतलब है कि मैं उसको मिलना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, अच्छा ताकि तुम उसको खा जाओ। नेवर, कभी नहीं। डिक्लेयर्ड हर हजमेड, उसके पति ने क्या कहा कि मैं मेरे मित्र को कभी नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि अगर मैं उसको लाऊंगा तो तुम उसको खा जाओगी। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. His wife, उसकी जो पत्नी है, was furious यानी नाराज़ हो गई, गुस्से में हो गई, एंड सी डाइव्ड गोता लगा दिया, इनटू हाइड हर सेल्फ पानी के अंदर गहराई में चली गई और अपने आप को छुपा लिया। एट द बॉटम, बॉटम होता है पेंडा, नदी के पेंडे में चली गई। ऑफ द रिवर, बॉटम ऑफ द रिवर यानी नदी के पेंडे में चली गई। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको अपने पिताजी के पास उनकी देख रेख में, भाई तुम ही संभालो अपने बच्चों को, इस तरीके से कह के छोड़ के चली गई। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है उलझन, कन्फ्यूज़न। अब जो मगरमच्छ है वो कन्फ्यूजन में आ गया, थोड़ा सा उलझन में आ गया। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वह अपनी पत्नी को भी प्यार करता था और अपने मित्र को भी वो बहुत अधिक चाहता था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है चाहना, अपने मित्र को भी वो बहुत ज़्यादा चाहता था। फाइनली यानी अंत में ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, अंत में उसने अपनी पत्नी की साइड में रहने का निश्चय लिया, अर्थात पत्नी का उसने पक्ष लिया, पत्नी की बात उसने मान ली। शी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वे उसकी लाइफ पार्टनर थी, अर्थात जीवन साथी थी। आई नो इट इज़ ए सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, आई नो मैं जानता हूँ, इट इज़ ए सिन, सिन यानी पाप, ये एक पाप है। टू बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, ये एक पाप है अपने मित्र को धोखा देना। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम, मैं उस बंदर को अपने घर पे इन्वाइट करूँगा। इन्वाइट करने का मतलब आमंत्रित करना, मैं उसको अपने घर पे इन्वाइट करूँगा। एंड होप, उम्मीद करता हूँ, फॉर द बेस्ट, अच्छे की कामना करता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। अब आगे देखते हैं। माई वाइफ वांट्स टू यू ओवर फॉर ए मील, मेरी पत्नी ने तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र। सेड द
क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब अगली बार बंदर से क्रोकोडाइल मिला, मंकी से मिला, तो उसने क्या कहा कि प्यारे मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें भोजन पर आमंत्रित किया है, तुम्हें भोजन पर बुलाया है। यू मस्ट कम, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। होम विद मी टुडे, तुम्हें मेरे साथ आज घर पे चलना पड़ेगा, तुम्हें ज़रूर चलना पड़ेगा। विद प्लेजर, अरे खुशी के साथ। सैड द मंकी, बंदर ने कहा। आई एम नो स्विमर, लेकिन मैं तो कोई स्विमर नहीं हूँ, तैराक नहीं हूँ, मुझे तो तैरना आता ही नहीं। बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर सवार हो सकता हूँ। राइड का मतलब होता है सवारी करना। मैं तुम्हारी पीठ पे सवार हो सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो रवाना हो गए। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में, मिडल यानी मध्य में या बीच में, वेयर द करंट वाज द स्ट्रोंगेस्ट, जहाँ पर नदी का करंट का मतलब वेग, प्रवाह, नदी का जो वेग था वो सबसे ज़्यादा था, स्ट्रोंगेस्ट सबसे तेज था, सबसे मजबूत था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड इज इंटेंशन। हाइड का मतलब होता है छुपाना और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। जो मगरमच्छ है वो अपने इरादे को छुपा नहीं पाया। सॉरी माई फ्रेंड, सॉरी मेरे मित्र, मुझे माफ़ करना मेरे मित्र। ही सैड हेजिटेटिंगली, हेजिटेट का मतलब होता है झिझकना। उसने झिझकते हुए अपने मित्र से क्या कहा, मेरे मित्र मुझे क्षमा करना। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन अब हमें पानी के अंदर चलना पड़ेगा। आई हैव ब्रोट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए लेकर आया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती, अर्थात मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खा के ही जिंदा रह पाएगी। गुड बाय, अलविदा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने इसका आगे का पार्ट देखा। अब हम तीसरा और अंतिम पार्ट जो इसका है उसको भी यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा पार्ट क्या कहता है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं पहले। द मंकी वाज थंडर स्ट्रक, थंडर स्ट्रक का मतलब होता है एकदम भौचक्का रह जाना, घबरा जाना। ही न्यू हिज लाइफ वाज इन डेंजर, वह जानता था कि उसका जीवन खतरे में था। ही kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. He kept his cool, उसने अपने दिमाग को शांत रखा। एंड परसुएड का मतलब होता है मना लेना, और उसने परसुएडेड यानी मना लिया द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को, ऑन ए प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री, उसको मना लिया और वापस तैरकर वो कहाँ आ गए, पेड़ के पास आ गए। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile, तब उसने डिसाइड कर लिया या निश्चय कर लिया। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है तोड़ लेना। हिज फ्रेंडशिप, उसने बाद में क्या निश्चय कर लिया, उसने निश्चय कर लिया कि भाई वो बंदर के क्रोकोडाइल के साथ अपनी मित्रता को तोड़ लेगा, अब उसके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं रखेगा। द मंकी वाज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, बंदर जो था वो स्केर यानी डर जाना, डिस्ट्रेस यानी निराश हो जाना, उदास हो जाना, तनावग्रस्त हो जाना। तो जो मंकी था वो डर गया और उदास हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वो सेंसिबल था, अर्थात उसकी सोचने और समझने की जो शक्ति थी वो बड़ी अच्छी थी। एंड क्लेवर, चालाक भी था, लाइक ऑल मंकीज, अन्य बंदरों की तरह। ही केप्ट ए कूल हेड, उसने अपने सिर को, अपने दिमाग को ठंडा रखा। कामली, कामली का मतलब होता है शांति के साथ। ही सेड, शांतिपूर्वक बोला, आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे एकमात्र मित्र हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ ए मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल्स वाइफ,
और मंकी के दिल की तुलना ही क्या है, एक मगरमच्छ की पत्नी से। कहने का मतलब अगर तुम्हारी पत्नी की बात करूं मैं तो मेरा दिल जो है उसकी तुलना में कहीं कोई महत्व नहीं रखता। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन अरे तुम भी कितने मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं मेरा दिल मेरे साथ ही लेकर आता। बट वेयर इज योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ पे है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने पूछा। इनोसेंटली, इनोसेंटली का मतलब होता है मासूमियत के साथ, भोलेपन के साथ, बड़े ही भोलेपन के साथ मगरमच्छ ने पूछा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मैंने तो सोचा कि तुम इसको हमेशा अपने साथ ही रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट इज़ देयर ऑन द ट्री, ये तो वहीं पे रह गया पेड़ पे ही। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, ऐसा करते हैं हम वापस तैर कर वहाँ चलते हैं और उसको लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, हमारा इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी, बंदर ने जवाब दिया। गेनिंग कॉन्फिडेंस, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, कॉन्फिडेंस को प्राप्त करते हुए, आत्मविश्वास को प्राप्त करते हुए। ओ डियर वाट ए मिस्टेक, अरे प्रिय कितनी बड़ी गलती हो गई। हिस्ड द क्रोकोडाइल, हिस का मतलब होता है गहरी सांस छोड़ते हैं, ऐसे साउंड करना, यानी कि वाला साउंड करना। तो उसने फुफकार भरते हुए कहा। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री, वे बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसे और उसी समय पे क्रोकोडाइल ने टर्न लिया, यानी कि वापस मुड़ गया उस पेड़ तक पहुंचने के लिए। ऑन द रिवर बैंक, यानी कि नदी के किनारे पर, द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री, मंकी कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, और उसने राहत भरी गहरी सांस ली। ही प्लक्ड ए फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, उसने एक दो फल तोड़े पास की ब्रांच से, शाखा से। एंड थ्रोइंग देम डाउन, और उनको नीचे गिराते हुए सैड बोला। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, तुम्हारी पत्नी को मेरे दिल की बजाय ये कुछ फल खिला देना। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड, ताज़ी जो फ्रूट है, फल हैं, फ्रेश यानी ताज़े, ताज़े फल आर गुड यानी कि अच्छे होते हैं, फॉर माइंड दिमाग के लिए, एंड बॉडी और शरीर के लिए, ताज़े फल दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, अलविदा मेरे मित्र। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, और यदि तुम नाराज़ नहीं हो, बुरा नहीं मानो, वी वोंट मीट अगेन, तुम नाराज़ मत होना, आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ था, सैडर यानी उदास था, एंड वाइजर और बुद्धिमान था, शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जिनाइन, उसने कुछ आंसू बहाए जो कि वास्तव में सच्चे आंसू थे। एंड टर्न्ड बैक टू गो होम, और अपने घर जाने के लिए वापस मुड़ गया। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू, वह जल्दी में था अपनी पत्नी को एक दो बातें बताने के लिए, अर्थात जो भी घटनाक्रम घटा उस घटनाक्रम के बारे में अपनी पत्नी को बताने के लिए वो जल्दी में था। ए टेल फ्रॉम द पंचतंत्र, ये जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र की जो कहानी है उसमें से ली गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ये 6 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट करने हैं, उनको याद भी करना है, और साथ में इस चैप्टर का होमवर्क भी करना है। ओके, सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।